एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 पानी के प्रयोग। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और अघुलनशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अब चलते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण के बारे में कुछ हम अध्ययन करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला कि तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तो ये अभी घुलनशील और अघुलनशील का एक ये पॉइंट रह गया था कि उन्होंने एक प्रयोग किया था तेल के साथ, और तेल की पीली नन्ही बूंदें जो थी पानी में घुली नहीं थी और अलग दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद रखने पर देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद रखने पर हल्के से पानी की बूंदें पानी में घुल जाती हैं, तेल की बूंदें। और तेल इसलिए नहीं घुलता है क्योंकि तेल की जो डेंसिटी होती है, तेल जो होता है पानी में अघुलनशील होता है। यहाँ डेंसिटी नहीं होती है, यहाँ अघुलनशील का बात होता है। तेल जो है पानी में अघुलनशील होता है। अब आते हैं, देखिए बूंदों की रेस। यहाँ पे पॉइंट है बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 तेल की बूंद टपकाई। यहाँ आयशा ने यहाँ किया टपकाई। उसी के पास पानी की बूंद और शक्कर के गोल की बूंदें भी टपकाई। यहाँ पर एक तेल की बूंद है, एक पानी की है और एक शक्कर के गोल की बूंद है। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। तो जो कुछ बूंदें हैं यहाँ पे तेजी से निकल गई और कुछ बूंदें पीछे रह गई। तो आपको इसको खुद से एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि कौन सी बूंद जो है पहले तेजी से निकल गई, कौन सी बूंद धीरे धीरे है और कौन सी बूंद अभी वहीं पे लटकी है। आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि पानी गया कहाँ। ये वाष्पीकरण के द्वारा ही पानी जो होता है वो उड़ जाता है, वो उड़ के बादल बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे चूल्हे पर पानी रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया है। तो सारा पानी जो है चूल्हे पर रखा, तो सारा पानी गया कहाँ? सोचो कहाँ गया। अब ऐसे ही आपको ये भी सोचना है कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर पे, बाबू के घर पे जो आम पापड़ बनाया गया था, तो उसको धूप में क्यों रखा गया था? और तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? वाष्पीकरण की। अब वाष्पीकरण क्या है कि अगर पानी को धूप में रखा जाता है तो पानी जो है सूर्य की रोशनी से क्या होती है, पानी वाष्प बनके, वाष्प मतलब भाप बनके, क्या बनके? भाप बनके पानी जो है ऊपर चला जाता है और ये बन जाता है बादल का रूप ले लेता है। जितने पानी की होते हैं, जैसे वो बूंदें जो है वाष्पीकरण द्वारा भाप बनते हैं और भाप के द्वारा क्या होते हैं? बादल बनते हैं। तो यहाँ पे तो दिया है कि सोचो पानी कहाँ गया, तो पानी कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया भाप बन के। और चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर पापड़ बनाने के लिए क्या किया जाता था कि उनके नमी को सुखाने के लिए, उनको आम के जो पापड़ को, आम को सुखाने के लिए धूप में रखा जाता था। और कोई वस्तु सूखती कैसी है कि उसका वाष्पीकरण होता है तो वस्तु जो सूख जाती है। और वाष्पीकरण में क्या होता है कि पानी की जो मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा जो होती है वो ऊपर क्या हो जाती है? उड़ जाती है और पानी जो है वहाँ से गायब हो जाता है। ये जादू है, ये भी भगवान का सारा प्रकृति का जादू है। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती है? आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ धूप में रख के बनाई जाती है। तो पापड़ हो गया, क्या क्या होता है? पापड़ है, वाह, पापड़ है। और क्या किया है? अचार है, अचार भी धूप में रख के बनाए जाते हैं।
और क्या क्या है, चिप्स है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब मैं क्या क्या आपको याद दिलाऊं, आपको खुद से उसको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए आगे, दांडी यात्रा। देखते हैं बच्चों, दांडी यात्रा जो है वो दांडी नामक स्थान से महात्मा गांधी ने की थी। ये 1930 की बात है। तो सन 1930 की बात, जब भारत हमारा क्या था, अंग्रेज का गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नमक बनाने पर, हमारे देश में नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और उस पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया था। अब बिना नमक के घर में खाना कैसे बनेगा। हमारे घर में सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता नमक की है। नमक नहीं रहेगा तो हमारे घर में खाने की सबसे ज़रूरी चीज़ गायब रहेगी। तो जब अंग्रेज़ों ने नमक पर ही रोक लगा दी थी और नमक को भारी टैक्स लगा दिया गया था, तो नमक के बिना गुजारा कैसे होता। तो लोगों को क्या करना पड़ता था, मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था और जिससे लोग नाराज़ थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। भगवान ने हमें एक जल दिया है, हमें धूप दी है, हमें हवा दिए है, तो इस पर बंदिश कैसी। सबके लिए भगवान ने एक बराबर दिया है, ना कोई पैसा लिया है, ना कोई अधिक है, ना कोई कम है। तो नमक बनाने के लिए कैसा बंदिश, बंदिश मतलब कैसा, आपको रुकावट। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर, अब यहाँ से एक पॉइंट मिलता है, यहाँ से हमको 2-3 पॉइंट मिलते हैं। कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं कि एक तो जो दांडी यात्रा कब हुई थी, ये हुई थी 1930 में, 1930 में। और ये यात्रा किस लिए हुई थी कि नमक के लिए, ये नमक के लिए ये यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। और उसके बाद ये यात्रा कहाँ से शुरू की थी, ये यात्रा शुरू की थी अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक। और इस यात्रा में उन्होंने क्या किया था, नमक बना के गलत कानून को तोड़ा था। अब ये नमक बनाया कैसे जाता है, ये हम देखेंगे। तो जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है। नमक के लिए क्या कहता है कि समुद्र के क्या किया जाता है, पानी को ज़मीन पर क्यारियों में डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है। समुद्र का पानी है, यहाँ मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र चल रहा है, ये समुद्र है। तो समुद्र के पानी को क्या कहता है, क्यारियाँ बनाई जाती है समुद्र के किनारे। ये क्यारियाँ बना दी जाती है, इसको ऐसे 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 क्यारियाँ बना दी जाती है। और इसमें क्या कहता है, इसमें समुद्र के पानी को भर दिया जाता है। ये क्यारियाँ बन गई। अब इसमें क्या क्या, समुद्र के पानी को इसमें क्या किया जाता है, भर दिया जाता है इस क्यारियों में। और भरने के बाद क्या होता है, इसको तेज़ धूप में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। अब जब धूप में सूख जाता है तो इसमें का जो पानी है, क्यारी में का जो पानी है, वो सारा पानी जो है उड़ जाता है। क्यारियों में का सारा पानी क्या हो जाता है, पानी जो है उड़ जाता है, वाष्प बन के, भाप बन के। पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, और भाप बन के उड़ जाता है। और यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे केवल नमक बच जाता है, यहाँ पे नमक बच जाता है। इसी तरह ये नमक का हम लोग नमक बनाते हैं। और इसको जानने के लिए आप एक बहुत ही मज़ेदार प्रयोग भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक कटोरी लीजिए, आप क्या करेंगे, एक कटोरी ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें क्या डालिए, पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद उसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालकर उसको क्या करेंगे, घोल बना लीजिए। जब घोल बन जाएगा तो इस कटोरी को क्या करिएगा, इस कटोरी को आग पर रख दीजिएगा। किस पर रख दीजिएगा, आग पर रख दीजिएगा। गैस चूल्हा होगा तो गैस चूल्हा पर रखिएगा, और जिसके घर और अन्य स्टोव होगा या फिर और कोई आइटम होगा जलाने वाला, खाना बनाने वाला, उस पर उसको रख देंगे। और रख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कटोरी में का सारा पानी जो है, वो पानी है वो गायब हो जाता है और पानी उड़ जाता है। और वहाँ पे क्या बच जाता है, कटोरी में बचेगा सिर्फ नमक। आप इसका प्रयोग खुद करेंगे। नमक मिला के पानी को छोड़ देंगे आग पर, और थोड़ी देर में आग पर छोड़ देंगे, वैसे ही उसको कुछ करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। पानी सारा उड़ जाएगा और केवल नमक बच जाएगा। तो ऐसे ही नमक बनता है। आगे देखिए हम क्या समझे,
वाष्पीकरण से हम क्या समझे हैं कि तुमने एक रुमाल धोया, अब उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। रुमाल धोएंगे तो पानी रहेगा, रुमाल में तो पानी आएगा, तो उसको जल्दी से सुखाने के लिए हम उसको धूप में डाल सकते हैं, या फिर उसको पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, या फिर उसको गर्म करके प्रेस से भी सुखा सकते हैं। बहुत तरीके से हम सुखा सकते हैं। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो, पानी में क्या क्या घुल जाता है। चाय बनाने के लिए हम लोग डालते हैं जो पानी में चीनी डालते हैं, चीनी पानी में घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। उसके बाद क्या डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध भी घुल जाता है, हाँ दूध भी घुल जाता है। चीनी डालते हैं, चीनी भी घुल जाता है, हाँ चीनी भी घुल जाता है। उसके बाद क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती और क्या पानी में घुलता है और डालते हैं हम लोग चाय में। अब हम डालते हैं चाय पत्ती। पानी में चाय पत्ती जब डालेंगे तो चाय पत्ती पानी में घुलता है नहीं, चाय पत्ती जो है पानी में घुलता नहीं है। उसके बाद हम डालते हैं काली मिर्च और अदरक, वो भी पानी में घुलता है नहीं, वो भी पानी में नहीं घुलता है। तो ये जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं अघुलनशील, और जो घुल जाता है उसको बोलते हैं घुलनशील पदार्थ। तो आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखे, इसको आपको खुद से लिखना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और अघुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। साथ में हम लोगों ने दांडी यात्रा के बारे में जाना। दांडी यात्रा जो होता है, भारत को आज़ाद कराने में इस यात्रा का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बारे में हम लोगों ने जाना, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा है कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण के बारे में भी जाना है हम लोगों ने। इसके साथ ही ये जो वीडियो है समाप्त होता है। मैं आगे का टॉपिक लेकर फिर मैं आज जल्दी ही हाजिर होंगी आगे के लेसन के लिए। तब तक के लिए आप स्टेट की तैयारी करने वाले मेरे फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही चैनल समाप्त होता है। धन्यवाद।